मोदी सरकार का ऑपरेशन कश्मीर शुरू हो गया है। कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, इस बात के कयास सारी दुनिया में जोर शोर से लगाए जा रहे हैं। कयास तो यह भी है कि मोदी का कश्मीर प्लान पूरी तरह तैयार है और इस कश्मीर प्लान की आहट से ही पाकिस्तान की हालत खराब है। वहां के हुक्मरान को समझ नहीं आ रहा आखिर वो करें तो क्या करें। पाकिस्तान मोदी के मन की बात जानना चाहता है। इंडिया आजाद कश्मीर में दाखिल हो गया 14 दिसंबर और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह जुमे के वक्त आज़ाद कश्मीर का एक गांव है जिसका नाम मंडेला है, मंडेला नहीं। और इस गांव के अंदर कोई 20 से 25 असला बरदार जो हिंदुस्तानी थे वो घुस आए और पूरे गांव की तस्वीर लेते रहे, पूरे गांव के अंदर फिरते रहे। लोग जुमे की नमाज के अंदर मसरूफ थे। जैसे ही वो वहां से निकले तो उनकी इनके साथ मठभीड़ हुई। भारत की सरकार पहले ही कह चुकी है कि पीओके हमारा अभिन्न हिस्सा है, तो भारतीय सेना कभी ना कभी पीओके में दाखिल हो सकती है। इंडिया जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आर्मी ये कभी भी ऐसा होने नहीं देंगे। क्या खतरा नजर आ रहा है, क्या प्लानिंग नजर आ रही, क्या चल रहा है मोदी के दिमाग में? इंडिया ये भांप चुका है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त नामसाइद हालात का शिकार है। इंडिया ना जाने किस बड़ी साजिश की प्लानिंग कर रहा है। नाजरीन, सही सुना आपने, बड़ी साजिश की प्लानिंग इस तरह कर रहे हैं कि जी 35,000 के करीब फौजी इंडिया की जानिब से कश्मीर में भेजे जाना, ये बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्री है। पाकिस्तानियों में डर बढ़ रहा है। पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों का दावा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय फौजी दाखिल हुए, उन्होंने वहां जाकर फायरिंग की और फिर वापस हिंदुस्तान लौट गए। परेशानी की बात तो ये है कि ये मामला हुआ आज़ाद कश्मीर जो कि हमारे मुल्क का हिस्सा है और जिसको हमारी मुसल्लह अफवाज जो हैं वो ज़ाहिर है उसकी प्रोटेक्शन करती हैं, और उस तमाम प्रोटेक्शन के अंदर से इन लोगों का अंदर आना और फिर वापस जाना और वहाँ पर फायरिंग भी होना, ये इटसेल्फ एक बहुत ही ज़्यादा इज़्तिराब की बात है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात है और बहुत ही ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि कंसर्न की बात। पीओके में भारतीय फौज दिखना पाकिस्तानी सेना का डर हो सकता है, यानी संभावना है कि आजकल पाकिस्तान को दिन में भी भारतीय सेना के डरावने सपने आ रहे हैं, इसीलिए उसे पीओके में भारतीय फौज दिख रही है, वो भी एक दो नहीं बल्कि 20-25 फौजी। इस खबर से एक बात तो क्लियर है कि पाकिस्तान अब तक भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक को भूला नहीं है। वो सारी जिंदगी भी अभी और कोई 75 साल लगे रहना, फिर भी वो कश्मीर दूसरा जो हिस्सा है वो नहीं ले सकते। वो हमारा है, वो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान ही लेगा। और हमने जो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान बनाना है उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में इंशाल्लाह हमारे बड़े लीडर बताएंगे वो किस तरीके से उन्होंने करना है, रिकवर करना है। और इंशाल्लाह आज नहीं, कल उनका टाइम था, आज हमारा टाइम है, पाकिस्तान का टाइम भी आएगा इंशाल्लाह और वो लेकर रहे। बाहर से लोग इंपोर्ट किए गए हैं और हाईएस्ट सोल्जर सिविलियन रेशियो इन मॉडर्न वॉरफेयर ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। 10 सिविलियन 1 फौजी। आप कितना मिलिटराइज्ड है सारा कुछ। और उसके अलावा आप देखें कि जो कोशिश ये है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी पावर दी है, जो इसको रियल बॉस है उनका। तो बशारत राजा जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, अब बशारत राजा सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर हैं, ये बात तो है, और उनकी तरफ से ऐसी खबर का आना बड़ा अजीब, लेकिन पता ये चला कि कुछ लोग जो हैं वो एंटर हुए हैं। अच्छा, इसके ऊपर कुछ जर्नलिस्टों ने भी जो है वो ट्वीट्स की हैं और वीडियोस तक जो हैं वो पोस्ट कर दी हैं। सही कहा जनाब आपने। आपको कश्मीर के हालात का भले कोई अंदाजा ना हो, लेकिन अच्छी बात है कि हिंदुस्तान की ताकत का आपको बखूबी अंदाजा है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपके वजीर आजम के अमेरिका जाने के बाद आपको अपनी असलियत का भी अंदाजा हो चला है। ये अंदाज़ा था कि इलेक्शन जब अगर मोदी जीत लेंगे और मोदी के इलेक्शन जीतने के बाद इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। ये जो 10,000 फौज भेजी गई है इसलिए कि अब वहाँ तवक्को की। जो बशारत राजा हैं उन्होंने ये लिखा, यानी खबर पहले ये बताई गई कि भाई जुम्मे को, फ्राइडे को ये हुआ है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंडिया की जानिब से कोई 10-12 लोग एंटर हुए, उनके हाथ में शायद राइफलें या बंदूकें थी या क्या था, और उन्होंने अंदर जाके जो है वो फायरिंग भी की। वो फिरते फुरते रहे, टहलते रहे और उसके बाद फिर खवातीन ने शोर मचाया और फिर वो भी जब मर्द भी जमा हुए, फिर आपस में दो बदू जो है कोई गोलियां शोलियां चली हैं, शायद दोनों तरफ से या एक तरफ से या जो भी है। उसके बाद वो लोग आराम से टहल टूल के जो है वापस चले गए। मुझे नहीं पता नाश्ता वाश्ता उन्होंने किया या नहीं किया, खाना वाना वहां पे लंच खाया नहीं खाया, लेकिन फिर वो वापस चले गए इंडिया के अंदर।
तो भारतीय वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बिला ताअत्तुल बातचीत और मुज़ाकरात का दौर ख़त्म हो गया है क्योंकि हर अमल के नताइज बरामद होते हैं। सलमान साहब, बातचीत का दौर ख़त्म हो जाना ये भारतीय तर्ज़ अमल क्या जाहिर करता है, क्या तासुर दिया जा रहा है? ये जयशंकर साहब तीसरी दफ़ा ये बात कह चुके हैं और मुज़ाकरात की बात हमेशा वो करता है जिसका कोई सियासी केस होता है। डिप्टी कमिश्नर और एसी बहीरा या इससे इनकारी है कि इस तरह का कोई वाकया सिरे से हुआ ही नहीं है। तो भाई जब आप देखिए, बात यह है कि जब डिप्टी कमिश्नर कह रहे हैं कि इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ, तो आप वो जो शहरी बता रहे हैं उनकी बातों पे क्यों एतबार कर रहे हैं? गलत है ये वाकया। टके टके के लोग अगर ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो आप इस प्रोपेगेंडे पे जो है एतबार कर रहे हैं, मतलब ये तो बड़ी बुरी बात है। बशारत मुगल हैं या बशारत राजा हैं? एक सेकंड, बशारत राजा साहब, वहाँ के लोग जो हैं वो गाँव पूरा अगर ये कह रहा है तो क्यों आप इसके पर एतबार करें, जबकि आपको डीसी साहब ये बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब एक अथॉरिटी बता रही है, उनकी बात पे एतबार नहीं कर रहे आप। जी, मैं तो कश्मीरी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कश्मीरियों का एक ही नारा है कि खुद मुख्तारी जान से प्यारी। तो उन्हें राइट्स मिलने चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए अगर वो उनके साथ अच्छे तल्कात रखते हैं उनको अपने राइट्स दे। ये ना करे कि यहाँ से वो भेजे, आर्मी भेजे, फलां भेजे और जाके वहाँ शेलिंग करे। क्योंकि ये पीछे जो हुआ है तो उससे 3-4 बंदे जो है मुजफ्फराबाद के थे उनकी अमवात हो चुकी हैं, ठीक हो गया। तो पाकिस्तान को चाहिए कि उनके साथ इख्तलाफात न रखें, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ, उनको उनके हकूक़ देने चाहिए। अब आप देखें कि इंडिया जो है वो उनकी गवर्नमेंट जो है वो तो उनको दे रही है, मतलब वो हम उन्हें समझ रहे हैं कि वो गुलाम है, लेकिन उनसे अगर पूछे जाए वो कह रहे हैं कि हम यहाँ खुश हैं। अगर हमको पूछा जाए तो वो हम कहते हैं नहीं, हम खुश नहीं हैं, हमें आज़ादी चाहिए। देखिए, हम जिसे कहते हैं आज़ाद कश्मीर, उसको आज़ादी चाहिए, लेकिन जिसको हम कहते हैं मकबूजा कश्मीर, उसको आज़ादी नहीं चाहिए। ये क्या बात हुई? क्योंकि उन्हें वो गवर्नमेंट दे रही है, उनकी फैसिलिटीज़ जो है उनको मुहैया कर रही है, हमें नहीं दे रही ना पाकिस्तान। हम इसलिए कह रहे कि हमें आज़ादी चाहिए। अब आप ऐसी बातें लिख देंगे अगर, तो ये बताने की बातें थोड़ी हैं सर। कोई कुछ बातें पी भी जाया करें, ऐसी हर कुछ बता देते हैं आप लोग, कितनी गलत बात। बताएं, आज़ाद कश्मीर हमारे साथ है, हमारे साथ है ना? आज़ाद कश्मीर हमारे साथ है। फिर वो आज़ादी किससे मांगते हैं? देखिए, आज़ाद कश्मीर की जहाँ तक बात है ना, उनका अपना वज़ीर आज़म है, उनके अपने कानून है, उसमें पाकिस्तान नहीं करता। इस पे हम पंजाबी क्यों बहस करें? कश्मीरी भाई हमारे साथ मौजूद है ना, यही बता दें। आप बताएं भाई क्या कह रहे हैं, इनकी बात से सहमत हैं? ये कह रहे हैं कि उनके साथ इल्हाक कर लें, हालांकि वो नॉन मुस्लिम है। हम चाहते हैं कि हम मुस्लिम कंट्रीज के साथ इल्हाक करें, हमारे उनके साथ अच्छे तल्कात हों, तो हमारे रिलेशन भी उनके साथ बने। क्योंकि इंडिया गैर मुस्लिम आ रहा है, उनके साथ फिर हमारे तल्कात अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी बातें, इबादत गाहें, जो भी रस्म व रिवाज है वो उनका अलग हो रहा है। हमारा रस्म व रिवाज भी अलग है, लेकिन अब थोड़ा बहुत पाकिस्तान का भी वहाँ रस्म व रिवाज चल रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो उनके साथ इल्हाक करे या जिस तरह मर्जी करे, हमें हमारा कश्मीर अपना चाहिए। अभी आपने इंडिपेंडेंस डे देखा, 15 अगस्त इंडिया का यौम आज़ादी। जम्मू कश्मीर के अंदर आपको कोई एक नारा सुनने को मिला हो कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? वहाँ पे जो नारे थे वो ये थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वही बात है ना, उन्हें हर चीज़ वहाँ पे मुयस्सर है, हमें नहीं मुयस्सर हो रही। मतलब हम अगर कश्मीर में कोई होते हैं जिन्हें कुछ ना कुछ यहाँ से मिल रहा है, वो तो यही कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हम तो यही कहेंगे कि कश्मीर बनेगा